वन पीस 21 साल पहले शुरू हुआ एनिमे जो आज तक खत्म नहीं हुआ, और इसकी मांगा तो एनिमे से 2 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी। जब आप लोग कोई ऐसा एनिमे देखते हो जो इतना बड़ा और लंबा है और उसमें आर्क वाइज क्वालिटी मेंटेन करना और इंटरेस्ट बढ़ाते जाना काफी मुश्किल काम है किसी राइटर के लिए। पर इस एनिमे के राइटर इचिरो ओडा ने ये इंटरेस्ट अभी तक बना कर रखा है। वन पीस के जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट डबल होता जाता है। अब आर्क्स की बात करूँ तो बहुत सारे आर्क हैं जहाँ तक मैंने देखा है, पर जो एनिस लॉबी आर्क है वो एक पावर अप है वन पीस का। इसमें आप लोग को सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में नहीं पता चलेगा, कई कैरेक्टर्स के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, पावर अप्स, पता नहीं क्या क्या, नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रेटनेस पे ले जाने वाला आर्क है ये। तो चलिए बात करते हैं एनिस लॉबी आर्क के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको फिक्शनल नट की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, मैं मेहनत करूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्काई आइलैंड सागा के बाद वाटर 7 आर्क शुरू होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनेस लॉबी आर्क का एक बेस तैयार होता है वाटर 7 आर्क में। हमारे मस्तानों की टोली यानी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की मनहूसियत चालू हो जाती है वाटर 7 आइलैंड में आते ही। हमारा लूफी एक शिप राइट ढूंढने आया था। शिप राइट वो होते हैं जो शिप्स के बारे में बहुत जानते हैं, एक तरह से मैकेनिक होते हैं शिप के। लूफी को पता चलता है कि उसकी शिप द गोइंग मैरी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इसी के कारण से उसॉप भी गैंग छोड़ के चला जाता है और रॉबिन भी चली जाती है। सॉरी मेरी प्यारी रॉबिन भी चली जाती है। अब रॉबिन इसलिए छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि यहाँ पे CP9 का इन्वॉल्वमेंट है। CP9 वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक सीक्रेट एजेंट्स की टीम है। रॉबिन के जो पास्ट में हुआ उसके कारण वो CP9 की मदद करती है और उनसे डील करती है कि सही सलामत स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ से निकाल दिया जाए और वर्ल्ड गवर्नमेंट उनको कुछ न करे। और फिर CP9 रॉबिन को यहाँ से एनिस लॉबी ले जाएंगे और वहाँ उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। आगे के एपिसोड्स में हमको पता चलता है कि रॉबिन का पास्ट क्या था, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। रॉबिन एक ओहारा नाम के आइलैंड से बिलोंग करती थी। ओहारा आइलैंड पे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट आर्कोलॉजिस्ट पाए जाते थे और वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को रीड कर सकते थे। पर जैसे ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है वो वहाँ पे बस्टर कॉल करवा देती है। बस्टर कॉल ये था कि बहुत सारी शिप्स आती हैं और आइलैंड्स को उड़ा के चली जाती हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, वो पूरे ओहारा आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रॉबिन की माँ को भी, और जिनको रॉबिन पसंद करती थी वहाँ पे सब मारे जाते हैं। जितने के जितने आर्कोलॉजिस्ट थे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को रीड कर सकते थे उनको मरवा दिया जाता है। पर कैसे भी करके रॉबिन बच जाती है और बचपन से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे ही लगी रहती है। बचपन से ही उसके ऊपर बाउंटीज लगी रहती हैं और उसे द डेविल्स चाइल्ड का नाम दे दिया जाता है। पर जब लूफी को ये बात पता चलती है तो वो सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा ले लेता है। अपने एक क्रू मेंबर के लिए वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से भी लड़ जाता है। हमारे सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट एनिस लॉबी पहुंच जाते हैं रॉबिन को रेस्क्यू करने, और वहीं पे लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट से वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो CP9 अंडर कवर वाटर 7 में रह रहे थे। गैलेलिया कंपनी जो शिप राइट्स की कंपनी है वहाँ पे 8 साल से अंडर कवर रह रहे हैं CP9। रॉब लुच्ची, कालिफा, काकू, ब्लूनो, जैब्रा, हातोरी, या इनका सबसे हरामी चीफ पांडव जो कि बहुत ही घटिया कैरेक्टर था। ये जो रॉबिन के साथ सलूक कर रहा था ना, मुझे इतना गुस्सा लग रहा था भाई देख के, क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था कि लूफी आए और इसको इतना मारे, पर बाद में ये अच्छा खासा पाता है। हमको वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में पता चला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी डेंजरस है और कितनी हरामी है। वो जस्टिस के लिए कुछ भी करेंगे, वो करोड़ों मासूम इंसानों को मरवा देंगे सिर्फ जस्टिस के लिए। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं द रॉब लुच्ची जो CP9 का कैप्टन रहता है और पूरे इनिस लॉबी में सबसे डेंजरस एंटोगनिस्ट रहता है। हमें उसकी बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे किलिंग मशीन बना दिया। हम देखते हैं कि एक किंगडम पायरेट्स के कंट्रोल में आ गया है। वहाँ के पायरेट्स ने वहाँ की मिलिट्री को हॉस्टेज बना लिया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉब लुच्ची को भेजती है वहाँ पे बचाने के लिए उस किंगडम को। पर रॉब लुच्ची क्या करता है, पहले पायरेट्स को एलिमिनेट नहीं करता, वो हॉस्टेजेस के पास जाता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। बहुत ही डेंजरसली उन्हें मार देता है और उनकी लाशों के पहाड़ पे खड़ा रहता है और अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि वो जस्टिस के लिए कुछ भी करेगा। कोई कमजोर है तो उसे सीधे एलिमिनेट हो जाना चाहिए। फिर वो पायरेट्स को भी मार देता है। पर हमको एक कैरेक्टर आर्क पता चल जाता है रॉब लुच्ची का। मंकी डी लूफी वर्सेस रॉब लुच्ची की फाइट
काफी कमाल की थी। जितने मैंने एपिसोड्स देखे हैं अभी तक की सबसे बेस्ट फाइट कहूंगा मैं इसे। हमें लूफी का ये भी पता चलता है कि वो द एडमिरल आओकोजी से हारने के बाद अपने आप को थोड़ा ट्रेंड किया है। हमें उसका गियर 2 और गियर 3 देखने को मिलता है। बाकी कैरेक्टर्स का भी हमको पावर अप्स देखने को मिला, जैसे कि जोरो का असुरा फॉर्म और सांजी का फायर लेग। उस अब तो सोकिंग ही बन गया था द स्नाइपर ऑफ सुपर हीरोज। और हमको स्ट्रॉ हैट का नया मेंबर भी देखने को मिला, द फ्रैंकी, जो एक साइबॉर्ग है और उसकी बैक स्टोरी भी काफी अच्छी थी। और भाई लूफी को उसका शिप राइट मिल ही गया। अभी तक का सबसे बेस्ट आर्क कहूंगा मैं इसको। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने वन पीस स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, और आपने एनएस लॉबी आर्क देखा है तो आपको कैसा लगा एनएस लॉबी आर्क। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा।